हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकंड अपील। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 2006, 2011, यूपी सीजे 2000 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो सेक्शन 100 है हमारे पास, वो क्रिएट करता है जो राइट है सेकंड अपील का अगेंस्ट डिक्री जो पास की गई है कोर्ट के द्वारा, जो सब ऑर्डिनेट है हाई जो सेकंड अपील है वो हाई कोर्ट को जो है फाइल की गई है, एक्सरसाइज करता है जब वो अपना अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये जो अपील है ये की जाती है हाई कोर्ट को किस ग्राउंड पे कि जो केस है वो इन्वॉल्व करता है जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सेक्शन हमारे पास 100 क्लोज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो सेकंड अपील है वो अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री भी फाइल की जा सकती है जो पास की गई है अपील में, अगर वो इन्वॉल्व करती है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने सेकंड अपील के बारे में बताया है कि ये हाई कोर्ट को जो है फाइल जो है अपील की जाती है जो उस कोर्ट की अगेंस्ट जो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, और इसमें जो हाई कोर्ट है वो अपनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा और ये तभी फाइल की जा सकती है जब इन्वॉल्व करती है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ गया ग्राउंड क्या है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 100 रीड विद सेक्शन 101। ये जो है प्रोवाइड करता है कि सेकंड अपील फाइल की जा सकती है उन केसेस में जो इन्वॉल्व करते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और कोई और ग्राउंड पे नहीं फाइल की जा सकती है। प्रायर जो है टू अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो डिसीजन था जो कॉन्ट्ररी है लॉ के या फिर जो यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, वो जो ग्राउंड्स थे सेकंड अपील के अंडर सेक्शन 100। तो इसमें आ गया सेक्शन 100 के अंदर पहले कोई भी डिसीजन जो कॉन्ट्ररी था लॉ का या किसी कस्टम का जिसने लॉ की फॉर्म ली है उसके अगेंस्ट भी सेकंड अपील फाइल की जा सकती थी। हाउएवर जो लेजिस्लेचर है उसने रिस्ट्रिक्ट किया है जो स्कोप है सेक्शन 100 का 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू, और जो सेकंड अपील है वो प्रेफर की जा सकती है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। तो बेसिकली अभी तक दोनों पैराग्राफ्स में हमने ग्राउंड में भी और इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट किया टर्म वो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये हमारे पास प्री का भी जो है क्वेश्चन बनता है। फिर आ गया फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसमें आ गया सेक्शन 100 क्लोज 3 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो सेकेंड अपील है उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है वो प्रिसाइजली स्टेट करेगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। फिर आ गया सेक्शन 100 क्लोज 4, ये जो है प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि जो केस इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो फॉर्मुलेट करेगा ये क्वेश्चन। और हमारे पास सेक्शन 100 क्लोज 5 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो अपील है वो हर्ड मतलब सुनी जाएगी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो फॉर्मुलेट किया गया है, और जो रिस्पोंडेंट है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो आर्ग्यू कर सकता है कि केस जो है वो इन्वॉल्व नहीं करता है सच क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन है। सबसे पहले जो है जो अपील सेकंड जो अपील फाइल करेगा वो पार्टी जो है मेमोरेंडम में प्रिसाइजली बताएगी कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा इन्वॉल्व है। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो जो है फॉर्मुलेट करेगा इस क्वेश्चन को, और उसके बाद जो है इस पे जो है हियरिंग होगी, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है वो जो है आर्ग्यू भी कर सकता है इसके जो है इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये वाला पार्ट होगा। इसमें आ गया जो एक्सप्रेशन है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो डिफाइंड नहीं है कोड में, लेकिन ये रेफर करता है ऐसे क्वेश्चन को जो नेसेसरी है डिसाइड करना और अफेक्ट करता है जो राइट्स हैं पार्टीज़ के। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास। केस लॉ आ गया हमारे पास चुन्नी लाल मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 1962। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ले डाउन करा है फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए वेदर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कवर किया जाता है सेक्शन 100 के नीचे। पहला आ गया अगर ये जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन है। दूसरा आ गया वेदर ये डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इफेक्ट करता है जो राइट्स हैं पार्टीज़ के, और मतलब एंड आ गया तो हमारे पास इसके साथ में ये कंडीशन भी होनी चाहिए। फिर आ गया वेदर जो है ये एक ओपन क्वेश्चन है इस सेंस में कि ये फाइनली सेटल नहीं किया गया है इस कोर्ट के द्वारा या प्रीवी काउंसिल के द्वारा या फिर फेडरल कोर्ट के द्वारा, और ये फ्री नहीं है डिफ़िकल्टी से या कॉल से डिस्कशन के लिए ऑल्टरनेटिव व्यूज़ के लिए। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है किसी भी केस लॉ में जो है हेल्ड
नहीं किया गया है, इस पे कोई जजमेंट नहीं आई है और ये क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो ऑल्टरनेटिव व्यूज़ जो है उसके लिए भी ओपन है। फिर आगे केसेस जो इन्वॉल्व करते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं वो बोले जा सकते हैं कि इन्वॉल्व करते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। पहला आ गया एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है डिसीजंस का। दूसरा आ गया रिकॉर्ड की गई है एक फाइंडिंग बिना किसी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के। तीसरा आ गया ओनस जो है उस पार्टी पे डालना जो रॉन्ग पार्टी पे डालना। फिर आ गया कंसिडरेशन में लेना इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल एविडेंसेस। फिफ्थ आ गया हमारे पास जो मिसकंस्ट्रक्शन है एविडेंसेस का या डॉक्यूमेंट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास केसेस जो इन्वॉल्व नहीं करते हैं जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो नहीं बोला जा सकता कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। पहला आ गया हमारे पास फाइंडिंग ऑफ फैक्ट रिकॉर्ड किया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद आ गया कंकरेंट फाइंडिंग्स क्या है कोर्ट की जो सबऑर्डिनेट है। फिर आगे बहुत जनरल क्वेश्चन। फिर आगे जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आगे केसेस जहाँ पे कोई सेकंड अपील नहीं होगी, तो सेकंड अपील जो है वो लाई नहीं करेगी फॉलोइंग केसेस में। पहला आ गया जहाँ पे डिक्री जो है वो पास की गई है सेकंड अपील में एक सिंगल जज जो है हाई कोर्ट का उसके द्वारा, ये आ गया सेक्शन 100A में। फिर आ गया जहाँ पे जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की ओरिजिनल सूट की वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए है जो एक्सीड नहीं करती है 25,000 सेक्शन 102 में, तो यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकंड अपील आ गई हमारे पास। फिर आ गया इसमें पावर क्या है हाई कोर्ट की डिटरमाइन करने के लिए कोई भी इशू ऑफ फैक्ट, ये आ गया सेक्शन 103 में हमारे पास। सेक्शन 103 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो डिटरमाइन करे कोई भी इशू जो नेसेसरी है डिस्पोजल के लिए सेकंड अपील की, अगर ये इशू जो है ये डिटरमाइन नहीं किया गया है अपीलेट कोर्ट या फिर जो कोर्ट है फर्स्ट इंस्टेंस का या दोनों के द्वारा, या फिर ये जो इशू है वो रॉन्गली डिटरमाइन किया गया था ऐसे कोर्ट के द्वारा अपने ड्यू टू अ डिसीजन ऑन सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये रॉन्गली डिसाइडेड था या फिर डिटरमाइन नहीं हुआ है, तब भी जो है हाई कोर्ट के पावर है डिटरमाइन करने की कोई भी इशू। फिर आ गया कंक्लूजन में है कि एक बार हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि केस इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये फ्रेम करेगा ये जो क्वेश्चन है और इशू करेगा नोटिस जो है रिस्पोंडेंट्स को। जनरली जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो फ्रेम किया जाता है रिस्पोंडेंट की एब्सेंस में, लेकिन उसको लिबर्टी दी जाती है कि वो आर्ग्यू करे कि जो केस है वो इन्वॉल्व नहीं करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो कंक्लूजन में हम बेसिक चीज़ बताएंगे कि कैसे फ्रेम होता है जो हमारे पास सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और नोटिस दिया जाता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला आ गया हमारे पास कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, इनफैक्ट ये 20 मार्कर के हिसाब से भी है हमारे पास, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स कवर किए हैं। आपको थोड़ा सा अगर 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आता है तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बट जनरली जो है ये क्वेश्चन आता नहीं है 5 मार्कर में तो बिल्कुल नहीं आता है, 10 मार्कर में आ सकता है। यहाँ पे आप जो इंट्रो जो है मैंने जो है यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स में किया है। पहले जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन, सेकंड अपील के बारे में बताया, फिर बताया हमने कि ग्राउंड क्या होगा, फिर बताया हमने कि फॉर्मेशन क्या होगी। आप तीनों को जो है क्लब कर सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद सब्सटेंशियल क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं, जो इसका केस लॉ है वो डिस्कस कर सकते हैं, और लास्ट में जो है एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे सब्सटेंशियल जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो सकता है। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी बता सकते हैं, फिर कंक्लूड कर सकते हैं। आप 10 मार्कर में इतना करेंगे, 5 मार्कर में आप और भी शॉर्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रो करेंगे, आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन बताएंगे, केस लॉ बताएंगे और नॉन एप्लीकेबिलिटी के साथ ही आप कंक्लूड कर देंगे। तो दोनों को क्लब करके जो है आप कंक्लूड कर देंगे। अब बाकी ये जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और हमने जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी किया है। अगर पार्ट में भी आता है, जैसे आपको पूछा गया है कि आप अपील के बारे में बताइए, और सेकंड पार्ट पूछा जा सकता है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकंड अपील बताइए, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप इसमें से जो रेलेवेंट पार्ट है वो उठा के लिख सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।